Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zoom शिक्षा। I am दिव्या शर्मा। I hope you all are good। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी ऑलरेडी मैंने 11 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज की ये वीडियो 12 नंबर की होगी, यानी कि ये पार्ट 12 है। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 3 यानी कि 3 चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये वीडियो हमारी 4 चैप्टर से रिलेटेड है। जो पार्ट 11 था उसमें हमने 4 चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे और बचे हुए टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। चैप्टर 4 का नेम है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं मुंडा रिबेलियन एंड ट्राइबल मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो इन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ द मुंडा रिबेलियन। द मुंडा रिबेलियन ऑल्सो नोन एज द उलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट was one of the most popular tribal revolts, which is led by the Birsa Munda in 1899 to 1900. Its center was the south of Ranchi. यानी कि जो मुंडा रेबेलियन था वो बिरसा मुंडा के द्वारा लीड किया जा रहा था इन 1899 और ये इसका जो सेंटर था वो था साउथ ऑफ रांची एंड रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। Basically, Birsa Munda was born in the mid of 1870s in a poor family. As his father was a sharecropper, his early life was spent in the vast forest of Buhanda, प्लेइंग एंड ग्रेजिंग हिज शिप्स। यानी कि इनका जो जीवन था बहुत ही पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था और इनके फादर एक किसान थे और इनकी पूरी लाइफ, यानी कि पूरी नहीं, जो स्टार्टिंग की लाइफ थी वो फॉरेस्ट में बीती थी। एज अ यंग बॉय बिरसा हर्ड द स्टोरी ऑफ द मुंडा रिवोल्ट्स ऑफ द पास्ट। यानी कि जब वो यंग बॉय थे तो बिरसा मुंडा ने स्टोरी सुनी मुंडा रिवोल्ट्स की एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय दैम। He also saw the leaders of his community urging the people to raise their voice अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। यानी कि जो लीडर्स थे इनकी कम्युनिटी के वो वॉइस अगेंस्ट कर रहे थे किसके, कॉलोनियलिज्म के। यानी कि जो उन्हें कॉलोनियलिज्म वाली जो सिस्टम था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था और वो इसके खिलाफ अपनी आवाज़ें उठा रहे थे। दे ऑफन स्पोक ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गोल्डन एज। यानी कि वो गोल्डन एज पीरियड की इस्टेब्लिशमेंट के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जिसके बीच में इन विच द जागीरदार्स, द ठेकेदार्स एंड द दिक्षुज विच इज़ ऑल्सो नोन एज आउटसाइडर्स वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम their lands and they would regain their ancestral rights। ऐसा माना जाता है कि 1895 में बिरसा मुंडा सॉ अ विजन ऑफ हिज सुप्रीम गॉड आफ्टर विच ही वाज एंडोर्ड विद मिरेकुलस हियरिंग पावर्स। और उन्होंने जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका एम था टू रिफॉर्म हिज ट्राइबल सोसाइटीज़। यानी कि ट्राइबल सोसाइटी को बेसिकली रिफॉर्म करना उस मूवमेंट का जो है एम था। और इसके बाद बिरसा मुंडा ने लोगों से कहा कि वो अपनी ग्लोरियस पास्ट की तरफ लौट जाएं। यानी कि जो प्रेजेंट लाइफ वो जी रही हैं उसको छोड़ के जो बेसिकली वो पास्ट लाइफ में थे उस पर ध्यान करें और जो वो पास्ट लाइफ में जी रहे थे उसको पाने की चाह रखें। और इसी के साथ बिरसा मुंडा जो है उन्होंने वो विरोध किया किन किन का, लैंडलॉर्ड्स का, मनी लैंडर्स का, क्रिश्चियन मिशनरीज़ का। और इसी के साथ उनका जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा एंड फिर कुछ टाइम बाद उनको छोड़ भी दिया जाता है। और जब वो छूट के जेल से वापस आते हैं तो वो दोबारा से अपना मूवमेंट जो है एनर्जी के साथ रीस्टार्ट करते हैं। इन 1899 ऑन क्रिसमस ईव बिरसा प्रोक्लेम्ड अ रिबेलियन टू एस्टैब्लिश मुंडा राज विद हिमसेल्फ एज द हेड। यानी कि उन्होंने एक मुंडा राज इस्टेब्लिश करने की मांग रखी जिसमें मुंडा राज के जो हेड होंगे वो बेसिकली बिरसा मुंडा होंगे। और इसी के साथ ही एनकरेज द मर्डर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, रूलर्स, एलियंस एंड क्रिश्चियंस।
और जब दोबारा से बिरसा मुंडा ने अपना जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया, तो ब्रिटिश लोगों ने दोबारा से जो है फैब 1900 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया और वहाँ पे उनको एक हैजा वाली बीमारी हो जाती है और उसी के साथ उनकी जेल में ही जून 1900 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की कि वो जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 को वो पास करें। इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि फोर्स लेबर को बैन किया जाए एंड इंट्रोड्यूस लॉज टू सेफ गार्ड द लैंड राइट ऑफ द मुंडाज इन देयर विलेजेस, यानी कि मुंडाज की जो लैंड है उनके जो राइट्स हैं वो उनको दिए जाएं। एंड द बिरसा मूवमेंट ऑल्सो डिस्प्लेड द स्ट्रेंथ, माइट एंड करेज ऑफ ट्राइबल अगेंस्ट एलियन। और इसी के साथ बिरसा मुंडा को एज ए हीरो देखा जाने लगा एंड हिज मूवमेंट प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ एंड पेस टू अदर सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ दैट टाइम। तो इसी के साथ हमारा मुंडा रिबेलियन जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्राइबल मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ट्राइबल्स मूवमेंट्स हुए थे, अब हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे, विच इज़ इन असम, मणिपुर, मेघालय एंड अदर मूवमेंट्स। बेसिकली असम में 1893 से लेके 1904 तक बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं। इन रिवोल्ट्स का मेन रीज़न जो था वो था हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स जो है रख रहे थे ट्राइबल्स के आगे। और इसी के साथ क्या होता है कि दरंग एंड कमरूप डिस्ट्रिक्ट में जो लैंड रेवेन्यू डिमांड्स थी वो 50 to 70% तक पहुंच गई थी, और जिसका कारण क्या था कि जो पीजेंट्स थे वो अपने रेवेन्यू को पे करने में फेल हो रहे थे, और अगर वो अपना लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बदले जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी लैंड को वो अपने कब्जे के अंडर ले लेते थे। और इसी के साथ क्या होता है कि जो पीजेंट्स थे वो एक साथ आ जाते हैं और उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध करना जो है स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी के साथ होता क्या है कि ब्रिटिशर्स ने उस रिवोल्ट को दबा दिया। तो ये था असम का ट्राइबल रिवोल्ट। अब हम मणिपुर का ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ेंगे। उस समय मणिपुर में क्या हो रहा था कि जो वहाँ के राजा थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, और इसी के साथ ब्रिटिशर्स को एक चांस मिल जाता है कि वो इंटरफेयर करें इंटरनल मैटर्स में मणिपुर के, यानी कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे चांस मिल जाता है। और फिर उसी के साथ वहाँ पे क्या होता है कि जब वहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं के एल्डेस्ट सन को राजा बना दिया जाता है, जिनका नाम था सूरचंद्रा। और सूरचंद्रा को जो है टेकनराजीत ने और उसकी अलाइज ने राजा की गद्दी से हटा दिया, यानी कि उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी किस किस के बीच में, सूरचंद्रा के बीच में और टेकनराजीत के बीच में। और फिर इसी के साथ होता क्या है कि सूरचंद्रा जो है वो ब्रिटिशर्स के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए कि उसको राजगद्दी वापस से दिला दी जाए। तो ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया एक वॉर किसके अगेंस्ट में, टिकंदराजीत के, ऑन 27 अप्रैल 1891। और इस वॉर में होता क्या है कि टिकंदराजीत जो है वो डिफीट हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स और सूरचंद्रा जो है वो जीत जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे मेघालय के बारे में। होता क्या है कि ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1765। For the facilitation in collection of revenue, the British wanted to build a road which connect the ब्रह्मपुत्रा एंड द सुरमा वैलीज, यानी किसी के साथ होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक रोड बनाना चाहते हैं जो किस किस को कनेक्ट करता है, ब्रह्मपुत्रा एंड सुरमा वैली को। और ब्रिटिश जिस रोड को बनाना चाहते थे वो खासी हिल्स से होकर गुजरता था, और खासी हिल्स के पास कौन रहते थे, खासी ट्राइब रहते थे। और इसी के साथ जो है द ब्रिटिश वांटेड टू बिल्ड ए सैनिटोरियम इन द खासी हिल्स, और खासी जो ट्राइब थी वो इन दोनों आइडियाज़ के अगेंस्ट में थी, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन के भी अगेंस्ट में थी जो ट्राइब, और सैनिटोरियम बिल्ड के अगेंस्ट में भी जो ट्राइब थी। The tribe also resented the house tax that had been imposed upon the people living in the Khasi Hills in 1860, यानी कि खासी ट्राइब जो है वो टैक्स पे भी कर रही थी वहाँ पे रहने का। And the tribe therefore rose in revolt, but it was easily suppressed by the British as it was not well organized। और इसी के साथ खासी ट्राइब की जो बातें हैं वो ब्रिटिशर्स ने
दबा दी थी, क्योंकि जो खासी ट्राइब का जो रिवोल्ट था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। अभी तक हमने असम, मणिपुर, मेघालय के रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ और रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है खेरवार और सपाहर मूवमेंट 1874, विच इज़ लीड बाय भागीरथ मांझी। द मूवमेंट एम्ड एट सोशल रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक रिफॉर्म्स जो है बेसिकली इस मूवमेंट का एम था। इट इज़ पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ वन गॉड, यानी कि एक ही भगवान है। द मूवमेंट ऑल्सो अटैक द हार्श रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि बेसिकली ये ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में भी था, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी वो पीजेंट्स से चुकाई नहीं जा रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1881 तक 41,000 ट्राइबल्स ऑफ द संथाल पैरागन रीजन जॉइंड द रिवोल्ट, यानी कि 41,000 ट्राइबल्स ने संथाल पैरागन रीजन को ज्वाइन कर लिया था रिवोल्ट। ए ब्रिटिश कंटिजेंट ऑफ 45,000 सोल्जर्स वर डिप्लॉयड इन द एरिया टू सप्रेस द रिवोल्ट, यानी कि 45,000 ब्रिटिशर्स थे जो इस रिवोल्ट को दबाना चाहते थे। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है, यानी कि हमने इस सीरीज़ में, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में, हमने अपने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा के आप जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जो है अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप फटाफट से बाकी 11 पार्ट्स को भी देख लीजिए, ताकि आपको जो आगे के पार्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।